एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन। आज हम स्टडी करेंगे कि अल्कीन में जब हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन यानी इस प्रोसेस के तहत हम क्या करते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का, ठीक है, वो हम ऐड कर देते हैं किसमें जी, अल्कीन में। तो हम लिख लेंगे हाइड्रोजिनेशन। यानी मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो इस तरह से कि यानी ये हमारे पास अगर ये इथीन है, सही है, यानी जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन है, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं यानी यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, इनके साथ हाइड्रोजन अटैच है, और प्लस यहाँ पे मैं लिख लूंगा H2, एक हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे इसमें। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये क्या है, हाइड्रोजनेशन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये इसकी अनसेचुरेशन खत्म हो जाएगी और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इसी तरह ये और यहाँ पे भी, यानी यहाँ पे आप सपोज कर लें कि यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, बल्कि मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ कि ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। इसी तरह से यानी अब क्या हो गया, अनसेचुरेशन खत्म हो गई अल्कीन की और अल्कीन कन्वर्ट हो गया किस में, अल्केन में, और ये हमारे पास क्या बन गया, इथेन। मगर ये जो रिएक्शन है इसमें सिर्फ हम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ ये नहीं कर सकते। इसमें ओनली हाइड्रोजन को हम इथीन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करवा सकते, बल्कि इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है। यानी हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट की भी हम बात करेंगे कि कैटलिस्ट जो है यहाँ पे कौन से कैटलिस्ट होते हैं और वो किस तरह से जो है इस रिएक्शन में हेल्प करते हैं। नॉर्मली जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, मगर यहाँ पे जो हम प्रेशर देते हैं वो 1 to 5 एटमॉस्फेयर, जिसको हम कहते हैं कि एक मॉडरेट प्रेशर है। तो हमने कैटलिस्ट भी यूज किया है, तो इट मीन के इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं जी, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। यानी कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन की हमने एडिशन की है किसमें जी, अल्कीन में। अच्छा, इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कौन से कैटलिस्ट होते हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हम जो है प्लेटिनियम यूज करते हैं, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं Pt। इसी तरह निकल यूज करते हैं, इसी तरह से पैलेडियम यूज करते हैं, जिसके लिए मैं सिंबल लिखूंगा Pd, ठीक है। चूंकि ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इसमें क्या होता है कि ये कैटलिस्ट के बगैर नहीं होता। अगर हम इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी दें तो फिर भी ये विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है रिएक्शन की वो बहुत हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन की डिसोसिएशन एनर्जी है, H2 की जो डिसोसिएशन एनर्जी है, यहाँ पे मैं लिखूंगा DISSOCIATI1, डिसोसिएशन एनर्जी वो क्या है जी, वो मैं आपको बता दूं कि 435 किलो जूल पर मोल, ये इसकी डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है। यानी इतनी एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को कि वो टूट जाए 2 हाइड्रोजन एटम में। तो कैटलिस्ट क्या कर देता है, कैटलिस्ट जो है यहाँ पे जो है लोअर कर देता है किसको, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पे भी प्रोसीड हो जाता है। तो जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है और जो है खुद जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। इसी तरह से यहाँ पे हमने बात की कि प्लेटिनियम, निकल और पैलेडियम जो है हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। जो निकल होता है, अगर मैं स्पेशली निकल की बात करूं तो निकल जो है इसमें किस तरह से हम यूज करते हैं कि फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हम निकल यूज करते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। उसकी वजह यह है कि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। मैं अगर यहाँ लिखूं फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हम निकल को यूज करते हैं, और इसकी वजह क्या होती है कि फॉर द सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, कि हम रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है उसमें जो रिएक्टेंट हैं उनके लिए
जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट है ये क्या होता है, ये एड्जॉर्ब हो जाता है इस इन मेटल पे। जैसे अगर प्लेटिनियम को हम यूज़ करते हैं तो प्लेटिनियम की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगा और फिर उसके साथ ही क्या करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रिएक्ट कर जाएगा इथीन के साथ और क्या बन जाएगा, यानी इथीन को इथेन में कन्वर्ट कर देगा और इथीन में क्या हो जाएगी, यानी इसकी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी हाइड्रोजन की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसकी क्या वजह, निकल को हम फाइनल डिवाइडेड फॉर्म में क्यों लेते हैं, टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस, टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। सही हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि निकल को हम एक और जो है वो प्रोसेस के तहत भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी स्पेशली एक्टिव फॉर्म जो होती है निकल की वो प्रिपेयर की जाती है। और वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती है कि निकल एल्युमिनियम का जो एलाय होता है, यानी निकल और एल्युमिनियम का जो एलाय होता है जिसको हम कहते हैं रेनी निकल, ठीक है, उसको हम जो है रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि ये एल्युमिनियम को डिसॉल्व कर देता है और फाइनली डिवाइडेड जो निकल है उसको जो है वो ले आता है। सही है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, निकल जो है फाइनली डिवाइडेड या पोरस फॉर्म में जो निकल है वो आ जाएगा और जो है बाकी क्या हो जाएगा, इसके साथ ही हमारे पास सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड NaAlO2 ये आ जाएगा और इसके साथ ही जो है हमारे पास क्या बन जाएगा जी, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज होगी, H2 हाइड्रोजन गैस। तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो इसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 3/2 लगा लेंगे, ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो अब ये जो निकल है, ठीक है, स्पेशली जो प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, पोरस निकल हमारे पास आ जाएगा, इसको हम एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। और जो स्पेशली प्रिपेयर निकल कैटलिस्ट जो है इसको हम कहते हैं रेनी निकल, इसको हम क्या कहते हैं, रेनी निकल। और रेनी जो है एक साइंटिस्ट थे या आप कहें कि एक केमिस्ट थे, ठीक है, रेनी निकल उनके नाम पे उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम जो है डेवलप किया था, उनके नाम पे हम इसको कहते हैं कि ये क्या रेनी निकल है। इसकी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाएगी जी, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन चेन लिख लूँगा, जैसे CH3 CH3 और ये हमारे पास क्या है, एक अल्कीन है CH2। और इसको हम कहते क्या हैं, इसका अगर हम नाम दें तो पोजीशन 1 पे डबल बॉन्ड है, पोजीशन 2 पे क्या है जी, हमारे पास पोजीशन 2 पे हमारे पास आ जाता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। या बल्कि मैं इसको ज़रा और जो है अलग तरीके से अगर लिखूं तो इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं कि यहाँ पे अगर एक और कार्बन जो है मैं अगर लगा देता हूं तो CH इनटू डबल बॉन्ड CH2। तो अब कार्बन पोजीशन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 और 3 पे जो है चेन है, यानी एक हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ कह दूंगा कि 3 मिथाइल और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो कंटिन्यूस चेन है वो 4 कार्बन पे मुश्तमिल है। तो और पोजीशन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ब्यूटीन, ठीक है। चूंकि 4 कार्बन है तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, ब्यूटीन। चूंकि डबल बॉन्ड भी है तो ये मैंने यहाँ लिख लिया। तो यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे जी, वो हम यहाँ पे निकल यूज करेंगे, निकल, ठीक है। और हम करने क्या जा रहे हैं, हम हाइड्रोजनेशन करने जा रहे हैं, हम हाइड्रोजन को ऐड करने जा रहे हैं जी, किस में, H2 हाइड्रोजन को ऐड करने जा रहे हैं अल्कीन में। तो इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन होगी, ठीक है, यानी एडिशन होगी हाइड्रोजन की, और इसके नतीजे में यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड से अब सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, यानी अल्केन बन जाएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, CH, इसी तरह से CH2 और फिर CH3, आइसोपेंटेन कहते हैं, हम इसका नाम लिख लेते हैं आइसोपेंटेन। ये क्या है जी, आइसोपेंटेन है। तो इस तरह से हम इसके मतलब मजीद भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने देखा है कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक अल्कीन,
ठीक है। और ये किसकी मौजूदगी में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और जहाँ पे जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं वो मॉडरेट प्रेशर यूज करते हैं, यानी 1 to 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर यूज करते हैं। और जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्लेटिनियम, निकल, प्लेटिनियम यूज करते हैं। ठीक है। निकल जो है वो को एक स्पेशल फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है, यानी हम कहते हैं रैनी निकल। और उसका भी मैंने आपको प्रोसेस बताया कि जो निकल एल्युमिनियम अलाय होता है उसको हम कॉस्टिक सोडा में डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास पोरस फॉर्म में निकल आ जाता है, जिसे हम कहते हैं रैनी निकल।